नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का डोज 10। और इससे पहले हमने आपको 9 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले नरसिंह किस वंश से संबंधित थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था नरसिंह ने। और ये जो है किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो है गंग वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंच सिद्धांत का निम्न में से किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो है किन सिद्धांतों से संबंधित है पंच सिद्धांत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिष से ये जो है संबंधित है पंच सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 40। इसका संबंध जो है यानी कि जो इसका विषय है वो है ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के गठन से। अगला दिया है अनुच्छेद 41 और इसका जो है संबंध है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये भी आपका सही है। अगला है अनुच्छेद 44। इसके सामने दिया है कि समान नागरिक संहिता। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 48। इसका जो है संबंध यहाँ पर दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अनुच्छेद 48 का जो संबंध होता है वो होता है कृषि एवं पशुपालन का गठन से। किससे होता है? कृषि एवं पशुपालन के गठन से। और जो यहाँ पर ये दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संबंधित होता है अनुच्छेद 32 से। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो यहाँ पर बताना है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। व्यास, रावी, सतलज या फिर चिनाब। तो ये जो है चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। तो यहाँ पर नहीं आपको जरूर याद रखना है। पूछा गया है कि कौन सा जो है राज्य ऐसा है जो इलायची के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर केरल जो है ये भी आपका सही है, इलायची के लिए जाना जाता है। कर्नाटक भी जाना जाता है और तमिलनाडु भी जाना जाता है, लेकिन जो उड़ीसा है ये नहीं जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक होता है विश्व हिंदी दिवस और एक होता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। और यहाँ पर जो पूछा गया है ये पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।
तो पहला यहाँ पर दिया है कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस, ये होता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व श्रमिक दिवस, ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। अगला पॉइंट दिया है कि तंबाकू निषेध दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को, तो 31 मई ये हो जाएगा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ये थे महत्वपूर्ण दिवस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डिगबोई की जो है स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1901 में। और डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका असम में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका असम में। तो यहाँ पर और जो ऑप्शन दिए गए हैं इनकी अगर बात करें तो हल्दिया जो है ये आपका कहाँ है, तो हल्दिया आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगला ऑप्शन कोयली दिया गया है, तो कोयली कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में और इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1965 को। कोयली की स्थापना 1965 को की गई। अगला है मथुरा, तो मथुरा की जो है स्थापना की गई थी 1982 में। तो ये जो है आपको इसके साथ साथ चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध धर्म जो है ये संस्कृत में लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, महावंश, दीपवंश, दिव्यदान या फिर मिलिंद पन्हु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यदान। दिव्यदान जो है ये एक ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन सिंपल है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो है दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि दक्कन के पठार की जो है प्रमुख फसल क्या है, दाल, मूंगफली, गेहूँ या फिर कपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है वो है यहाँ पर कपास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।